पलटू दादा दुर्गा देवी के सामने अहाना और तीनों बहुओं के बहुत बड़े सच का खुलासा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पलटू दादा ने अहाना का सच उजागर कर दिया और दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। क्या अहाना अपनी सच्चाई और हिम्मत से दुर्गा देवी का दिल फिर से जीत पाएगी या पलटू दादा और ठाकुर जी की साजिश उसे घर से बाहर कर देगी? कहानी दिलचस्प होने वाली है, तो दिल थमकर बैठ जाए। जन्माष्टमी की पूजा की धूमधाम खत्म हो चुकी है। अहाना और तीनों बहुओं चारू, राधा और मीना ने अपनी मेहनत से सारे मेहमानों के लिए भोग का इंतजाम कर लिया था। मेहमान दुर्गा देवी और उनकी बहुओं की तारीफ करते हुए लौट गए, लेकिन पलटू दादा और ठाकुर जी पिशीमोनी की साजिश अभी खत्म नहीं हुई थी। पूजा के अगले दिन पलटू दादा एक खतरनाक चाल चलते हैं। वो साहूकारनी गिरवी ताई को घर बुला लेते हैं। जैसे ही अहाना और तीनों बहुएं चारू, राधा और मीना गिरवी ताई को देखती है, उनकी सांसें थम जाती हैं। अहाना का दिल धड़कने लगता है, क्योंकि उसे डर है कि उसका सच अब सबके सामने आ जाएगा। पलटू दादा मुस्कुराते हुए दुर्गा देवी के सामने खुलासा करते हैं, माँ, आपकी लाडली बहू अहाना ने हमारे खानदानी कंगन गिरवी ताई के पास रखकर 500 रुपए उधार लिए थे ताकि पूजा का इंतजाम हो सके। ये सुनकर दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अहाना की ओर देखते हुए चीखती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछे बिना इतना बड़ा कदम उठाने की? ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अहाना सिर झुकाए खड़ी रहती है, उसकी आंखें नम हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। चारू, राधा और मीना भी चुप है, क्योंकि वो जानती हैं कि अहाना ने ये सब घर की इज्जत बचाने के लिए किया था। दुर्गा देवी का गुस्सा ठंडा नहीं होता। वो गिरवी ताई को बुलाती है और अपने सभी बेटों अर्जुन, संजय और विक्रम से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करती है। वो सारे पैसे गिरवी ताई को दे देती हैं और कंगन वापस ले लेती है। फिर वो कंगन अहाना के हाथ में थमाते हुए कहती है, अगर तुमने पूजा की जिम्मेदारी ना ली होती तो ना ये खर्चा होता, ना पूजा होती। तुम्हें पैसों की जरा भी कदर नहीं है। आज के बाद मैं तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दूंगी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अहाना का दिल टूट जाता है। वो सोचती है, मैंने तो माँ की इज्जत बचाने के लिए ये सब किया, लेकिन अब वो मुझे गलत समझ रही है। लेकिन अहाना हार नहीं मानती। वो ठान लेती है कि वो दुर्गा देवी की इस गलतफहमी को दूर करके रहेगी। वो दुर्गा देवी से कहती है, माँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अगर किसी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो बाहर से अरेंज करता है। ये तो हमारे घर का नियम है, और अगर छोटी छोटी खुशियों के लिए नियम तोड़ने पड़े तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अहाना की ये बातें सुनकर दुर्गा देवी और भड़क जाती है। वो कहती हैं, तुम मुझे जुबान लड़ा रही हो? तुम्हें अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं है? अर्जुन, जो चुपके से ये सब देख रहा होता है, अहाना का पक्ष लेने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्गा देवी उसे भी चुप कर देती है। इस बीच ठाकुर जी और पलटू दादा अपनी जीप पर मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी बुआ जी और छोटी चाची से कहती हैं, देखा, मैंने कहा था ना कि अहाना का सच सामने आएगा। अब भाभी उसे कभी माफ नहीं करेंगी। लेकिन अहाना चुप नहीं बैठने वाली। वो चारू, राधा और मीना के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाती है। वो सोचती है, मुझे माँ को दिखाना होगा कि मैंने ये सब सिर्फ उनकी इज्जत और घर की खुशी के लिए किया था। अहाना दुर्गा देवी के सामने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कुछ ऐसा करने वाली है जिससे दुर्गा देवी का दिल पिघल जाएगा। शायद वो मोहल्ले वालों से पूजा की तारीफें इकट्ठा करके दुर्गा देवी को दिखाए कि उसकी मेहनत ने घर की इज्जत को कितना ऊंचा किया, या फिर वो अपने दिल की बात खुलकर दुर्गा देवी को बताए कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो उन्हें अपनी माँ की तरह मानती है। अहाना की ये कोशिश रंग लाती है और दुर्गा देवी को एहसास होता है कि अहाना ने कोई स्वार्थ नहीं रखा था। वो सिर्फ घर की इज्जत और उनकी खुशी के लिए इतना बड़ा कदम उठा रही थी। दुर्गा देवी की आंखें नम हो जाती हैं और वो अहाना को गले लगाकर माफ कर देती है। वो कहती हैं, मुझे गलतफहमी हो गई थी। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन कहानी में अभी और मोड़ बाकी है। ठाकुर जी और पलटू दादा अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो बुआ जी और छोटी चाची के साथ मिलकर नई साजिश रचने लगते हैं। ठाकुर जी कहती है, अहाना फिर से बच गई, लेकिन मैं उसे इस घर में चैन से नहीं रहने दूंगी। दूसरी ओर अर्जुन और अहाना का रिश्ता इस घटना से और मजबूत हो जाता है। अर्जुन अहाना से कहता है, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने उसे सही साबित किया। लेकिन क्या अहाना की ये जीत लंबे समय तक टिक पाएगी? क्या ठाकुर जी और पलटू दादा की नई साजिश फिर से परिवार में तूफान लाएगी?
क्या दुर्गा देवी का भरोसा अहाना पर बना रहेगा या कोई नया सच उसे फिर से गलतफहमी में डाल देगा? चारू, राधा और मीना का साथ क्या अहाना को इस बार भी बचा पाएगा? इस कहानी में कई ट्विस्ट इंतजार कर रहे हैं। शायद अहाना की हिम्मत और सच्चाई उसे और ऊंचा उठाए, लेकिन ठाकुर जी, पलटू दादा, बुआ जी और छोटी चाची की साजिशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या अहाना अपनी मेहनत से दुर्गा देवी का भरोसा हमेशा के लिए जीत पाएगी या कोई नई साजिश उसे फिर से मुसीबत में डाल देगी? और अगर अर्जुन को ठाकुर जी की नई चाल का पता चला तो क्या वो अहाना का साथ देगा? ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और हिम्मत कितनी बड़ी ताकत होती है, लेकिन साजिशें और गलतफहमियां उस रास्ते को मुश्किल कर सकती हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अहाना दुर्गा देवी का भरोसा पूरी तरह जीत पाएगी? क्या ठाकुर जी और पलटू दादा की साजिश कामयाब होगी? अर्जुन और अहाना की जोड़ी इस नए ट्विस्ट से कैसे निकलेगी? चारू का साथ क्या अहाना को बचा पाएगा? और ठाकुर जी, बुआ जी और छोटी चाची की साजिश क्या फिर से रंग लाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको अर्जुन और अहाना की केमिस्ट्री पसंद है तो ये भी शेयर करें कि इस जोड़ी में आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि अहाना की हिम्मत उसे फिर से जीत दिलाएगी तो कमेंट में अहाना की जीत ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का ये एपिसोड होने वाला है अब तक का सबसे धमाकेदार। क्या अहाना की सच्चाई और हिम्मत उसे जीत दिलाएगी? क्या दुर्गा देवी उसे हमेशा के लिए माफ कर देंगी या ठाकुर जी और पलटू दादा की साजिश सब बर्बाद कर देंगी? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि इस कहानी में अभी बहुत सारे रोमांचक और दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं।